कभी कभी एग्जाम में इतना बेसिक सवाल पूछ देता है कि हम लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि एग्जाम में पूछेगा ऐसा सवाल। लेकिन है क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ सोचेंगे अरे ज्योमेट्री है हटा दो। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, ट्रिगोन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इससे वो एकदम परहेज करेंगे, बचते हुए चलेंगे। जबकि उनको ये नहीं मालूम होता है कि अगर इसमें 15 सवाल पूछा है, हम मानते हैं कि एडवांस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर 15 सवाल पूछा गया है तो 15 में कम से कम 7 से 8 सवाल ऐसे होंगे जो आप थ्योरम बेस्ड उसको ओरली मार सकते हैं। जैसे इस सवाल को एकदम ओरली बना देंगे, लेकिन इसके बारे में जान रहे होंगे तब ऐसा पॉसिबल है। तो आप एडवांस पर फोकस कीजिए, एडवांस पर फोकस करिएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं एकदम आराम से। आप जब नहीं जानिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा पूछा हुआ होगा, लेकिन जब आप जानिएगा तो लगेगा कि अरे यार ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें थ्योरम बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए तो ABC का ओ परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब होता है सर्कम सेंटर। AO 8 सेंटीमीटर है तो BO क्या है? तो अगर कोई जानता होगा थ्योरम तो कहेगा कि भाई AO 8 है तो BO और CO सब 8 ही होगा भैया, हो गया। लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या जानना पड़ेगा। तो आपसे कहा गया कि परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब होता है, परिकेंद्र का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसके बाहर में वृत्त बना हुआ और उसके वृत्त की परिधि इसके कोण को टच कर रहा हो, यह है परिकेंद्र, जिसका नाम आप ABC लिख सकते हैं। केंद्र है तो ये रहा होगा और यहां से यहां तक को त्रिज्या बोलते हैं। अब जब ये त्रिज्या हो सकता है तो ये भी त्रिज्या ही होगा, और जब ये त्रिज्या हो सकता है तो ये भी त्रिज्या ही होगा। और इसका नाम बोल दिया था कि O है। तो देखिए AO भी त्रिज्या ही है, BO भी त्रिज्या ही है और CO भी त्रिज्या है। और आपको पता होगा कि त्रिज्या आपस में बराबर हुआ करते हैं, त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। और उसने कहा कि AO मेरे पास 8 है तो AO 8 है तो BO भी 8 होगा और CO भी 8 होगा, और ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अब इसके बारे में चूंकि मैंने आपको पता ही है कि हर सवाल पर पर्सनल वीडियो बना रहा हूं और ये डिटेल वाला है, तो डिटेल वाला का मतलब हुआ कि इसमें जितना कुछ है जान लीजिए। तो जानिए पहली बात कि त्रिभुज यानी त्रिभुज के बाहर में एक वृत्त बनेगा, उसको परिवृत्त बोलेंगे हम लोग। और परिवृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी एंगल BAC अगर 60 डिग्री बना होगा तो एंगल BOC 120 डिग्री बनेगा, दुगना बनेगा, दुगना बनेगा। इसके क्या है कि इसके ये वाला जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। और केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। और यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है, जैसे एंगल त्रिभुज BOC, ये वाला ये पूरा त्रिभुज BOC, तो ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु बनता है। समद्विबाहु क्यों? क्योंकि इसके दो भुजा आपस में बराबर है। अब सवाल यहां से एक और पूछ देता है, वो सवाल ये पूछता है कि परिवृत्त में इसका नाम हो जाएगा जीवा, कॉर्ड। परिवृत्त में अगर जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो आपको पहले से पता होगा कि ये दो भुजा बराबर होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस बना हुआ है। तो जब तीनों भुजा, जब ये बोल दिया कि इसके जो जीवा होगा वह त्रिज्या के बराबर होगा, तो जीवा अगर त्रिज्या के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये भी भुजा का काम जो कर रहा है वो बराबर बन गया। और जब बराबर बन गया तो समबाहु बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो याद रखना है थ्योरम नंबर 1 कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। लेकिन अगर त्रिज्या जीवा के बराबर हो गया तो फिर समबाहु त्रिभुज बनेंगे जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। हर सवाल पर फुल्ली डिस्कस्ड आपका वीडियो मिलेगा। एक सवाल पर उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। लाइक शेयर अगर और कमेंट अगर आप करते रहे, आपका ज्यादा से ज्यादा आ रहा है तो आपको एक एक दिन में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे
और हर वीडियो का डिटेल में सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।